मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका NAV 24 न्यूज पर। आज मणिपुर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर भी आज चर्चा करेंगे। वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए कि कैसे एक सबूत की वजह से एन बीरेन सिंह मुसीबतों में ऐसा फंस गए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। साथ ही बताएंगे अन्य कारण और कांग्रेस का वो दाव जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये कदम उठाना पड़ा और एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की खबर सामने आई। सबसे पहले इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक देते हैं। मणिपुर के संदर्भ में खबर निकल कर आई कि कल शाम को देर रात या शाम के करीब ये खबर निकल कर आई, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के जो मुखिया है भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा, साथ ही गवर्नर जो है मणिपुर के भल्ला वो, और साथ ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, ये तीनों साथ में दिखे गृह मंत्री अमित शाह के और प्रधानमंत्री मोदी के, और मीटिंग में जो है वो हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहकारिणी मीटिंग के बाद इस फैसले को लिया गया कि एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक ये कदम उठाया जिसके तहत एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की न केवल बात हुई बल्कि इस्तीफा अचानक से दिलवा दिया गया। सियासी गलियारों में चर्चा खूब तेज हो गई कि आखिर एन बीरेन सिंह का इस्तीफा अचानक से कैसे हुआ और किन वजहों से हुआ। तो आपको बताएंगे वो तमाम वजह है जिसकी वजह से मणिपुर के जो घटनाक्रम पिछले 2 सालों से चल रही है उसे लेकर ये इस्तीफा सामने आया। सबसे पहले तो एन बीरेन सिंह के खिलाफ जनता का आक्रोश काफी फूट रहा था, चाहे वो कुकी समुदाय हो, चाहे वो मैती समुदाय हो, कोई भी वर्ग हो, मणिपुर को लेकर तमाम लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे और खास तौर पर एन बीरेन सिंह के खिलाफ एक आक्रोश देखा जा रहा था, जिस वजह से एन बीरेन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर के विधानसभा लेजिस्लेचर में भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि एक के बाद एक गठबंधन साथियों ने साथ छोड़ दिया मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि अंक में मेजॉरिटी होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इसका खासा असर नहीं पड़ा, लेकिन मणिपुर में जो पिछले लंबे समय से घटनाक्रम चल रही है और गठबंधन साथियों का ये साथ छोड़ना अन्य राज्यों में मुसीबत की घंटी बजाकर जरूर चला गया, जिस वजह से अब ये बड़ा फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री पद को इस्तीफे से हटाया गया। इसके अलावा एक काफी चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने एक ऑडियो टेप पेश किया जिसमें 93% आवाज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मिली, जिस व्यक्ति ने मणिपुर में हिंसा भड़काई। एक आवाज काफी वायरल थी, उस आवाज में, तथाकथित आवाज में कुकी मैती समुदाय के बीच में अगर किसी ने दंगा जो है इनिशिएट किया है और भड़काया है तो उसमें मुख्यमंत्री का नाम सामने आया। हालांकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इन तमाम जो वायदे, ये तमाम जो सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही थी उस पर अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि ये आवाज फेक है, मॉर्फ्ड है, एडिटेड है। और लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब एन बीरेन सिंह ने इस संबंध में माफी भी मांगी। हालांकि माफी मांगने से विपक्ष शांत नहीं हुआ और विपक्ष लगातार एन बीरेन सिंह की इस्तीफे को लेकर मांग तेज रखी। अब खबर निकल कर आई कि विपक्ष अगले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रही थी। हालांकि मणिपुर में जो स्थिति है एन बीरेन सिंह की या भारतीय जनता पार्टी की, वो उतनी कमजोर नहीं है। गठबंधन साथियों का साथ छोड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में स्ट्रांग है और अपने दम पर है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता ही है अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब सामने वाली पार्टी को पूर्ण विश्वास हो कि ये सरकार उस राज्य में टिक नहीं सकती, और ये विश्वास तब आता है जब कुछ विधायक उनके संपर्क में हो। यानी खबर ये भी निकल कर आई कि कांग्रेस के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के कुछ विधायक है और इन्हीं विधायकों की सिर पर या इन्हीं विधायकों की वजह से काफी आश्वस्त है कांग्रेस, और जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। तो यही तमाम कारण थे जिसको मद्देनजर रखते हुए या जिन वजहों से एन बीरेन सिंह को ये इस्तीफा देना पड़ा, और एक लंबे अरसे बाद जो लंबे समय से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर मांग तेज थी, अब उस मांग पर भी विराम लग गया है एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से। और अब खबर जो है मणिपुर से इस संदर्भ में तो नहीं निकल कर आएगी कि एन बीरेन सिंह के बारे में, या यूं कहूं कि एन बीरेन सिंह के संदर्भ में अब सुर्खियां कम होंगी क्योंकि इस्तीफा दे ही दिया है, नैतिक तौर पर जिम्मेदारी ले ही ली है। लेकिन अभी भी आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला तेज है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को लगा दिया गया है काम पर, और अभी तो प्राइवेट लैब में ही वो आवाज 93% सही पाया गया है, और अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी उस आवाज की जांच होनी है जिससे कि फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जा सके। तो ये पूरी की पूरी खबर
खबर इस वक्त मणिपुर के सियासी गलियारों से निकल कर आ रही है, जो मैंने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए NAV 24 न्यूज। धन्यवाद।